दोस्तों स्वागत है असरार पाठशाला में। आज ही बेहद हम अच्छे जो कि अच्छे तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक पौधा है जिसका नाम है लेंटाना। तो इसका नाम है लेंटाना कैमेरा भी कहते हैं इसको। इसका वैज्ञानिक नाम है लेंटाना कैमेरा। तो इनकी कुछ खास बात ये है कि ये बहुत ही जहरीला होता है। जहरीला क्या होता है कि इनके जो फूल देख सकते हैं, पहले इसकी पहचान बता देता हूँ मैं। इनके फूल जो होते हैं, नज़दीक से दिखाऊं, इनके फूल जो होते हैं साइड साइड से आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा होगा, लेकिन बीच में इसका जो फूल होता है, बीच में वो क्या होता है, पीला टाइप का होता है। और ये फूल आपको देखने में काफ़ी आकर्षक लगेगा। और इसके साइड साइड में जो होते हैं वो पूरे बिल्कुल कांटे कांटे दिख रहे होंगे। और इनकी पत्ती जो कुछ इस तरह से दिखता होगा आपको। और पत्ती बिल्कुल कड़क होती है, और पत्ती के साइड में बिल्कुल इसको आप ये नुकीली नुकीली इसकी धारियाँ देख सकते हैं। तो ये पौधा जो है एक खरपतवार है। खरपतवार में से ये एक पौधा आता है जो कि काफ़ी आपको देखने को लिए मिलेगा, काफ़ी नमी वाले जगहों पर मिलता है ये। और ये खरपतवार है जो कि हमेशा आपको कहीं ना कहीं ये मिलेगा ही देखने के लिए। जहाँ पर आपको खाली ज़मीन हो या सड़क के किनारे हो या कोई ऐसा प्लॉट हो जहाँ पर कोई चीज़ नहीं उगता हो, तो यहाँ पर ये ज़रूर पाया जाता है। तो इसका नाम है, आप लोग जान चुके होंगे, लेंटाना। और लेंटाना क्या होता है कि ये जो फूल होते हैं, तो लेंटाना फूल में जो क्या होता है, फूल जब ये आगे बनता है, फूल बनने के बाद जब ये पॉलिनेशन करता है, पॉलिनेशन करने के बाद इनके जो कुछ बीज है, देखो यहाँ पे, तो कुछ बीज क्या होते हैं, ऐसे होते हैं इनका बीज। तो बीज से भी आप लोग इसको पहचान सकते हैं। दोस्तों ये लेंटाना है, लेंटाना खरपतवार भी इसको कहते हैं। तो ये खरपतवार है जो कि किसानों के लिए काफ़ी ही नुकसानदायक होता है। अब देख सकते हैं कि हम लोग किसानों के लिए कैसे नुकसानदेह ये पौधा होता है। तो ये क्या करता है कि खाली जगहों पर ये हो जाता है, और जहाँ पर नमी हो जाता है तो क्या करता है, ये बहुत ही जल्दी मात्रा में ये अपने आप को फैला देता है। और ये ज़मीन के अंदर में क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके अपने पौधे के लिए ग्रो कर लेता है। और दूसरे जो फसल होते हैं उन किसानों के लिए, तो उन फसल में जो मिनरल्स की कमी आती है, जिसकी वजह से उनके फसल को नुकसान भी हो जाता है। तो ये हम लोग देख लिए कि किसानों के लिए ये क्या नुकसानदायक होता है। अब देखते हैं दूसरी तरफ, हमारे जो जानवर होते हैं जब इनके पौधे के पास आते हैं तो इनकी पत्तियों को खाने के लिए कोशिश करते हैं। तो जब भी इन पत्तियों को खाते हैं तो वो क्या होते हैं कि इनमें जो एंटीसेप्टिक ऐसा पाया जाता है कि जो कि पत्ती में जो कि पशु पक्षी के नर्वस सिस्टम को ये ख़राब कर देता है, और वो कुछ दिनों में बीमार हो जाता है। तो ये हमारे पशु के लिए भी एक हानिकारक है। तीसरा देख सकते हैं हम लोग जंगलों के लिए, क्या जंगलों के लिए भी ये हानिकारक है। जंगलों के लिए कैसे हानिकारक है, ये इनका जो पौधा होता है वो काफ़ी मात्रा में जल्दी ग्रो कर लेता है। तो ऐसे कुछ एरिया में अगर थोड़ा सा भी रहता है तो वो कुछ समय में बहुत दूर तक वो फैल जाता है, जिसकी वजह से जंगल में रहने वाले छोटे पौधे या जो अच्छे पौधे होते हैं, उनकी जो खुराक होती है, उनके जो खनिज लवण होते हैं, उनको ये ज़्यादा ऑब्जर्व करके अपने आप ग्रो कर लेता है। और उन पौधे की जीवन जो होता है वो नष्ट हो जाता है, और वो कुछ दिनों में मर जाता है। तो इनके आसपास जो भी पौधे होते हैं वो ज़्यादातर जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये हो गया वनों के लिए भी एक ये हानिकारक है। तो इनके वजह से हमारा जो जंगल का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, वो ये पौधा लेंटाना पौधा जो बिगाड़ सकता है। तो ये एक हमारे पर्यावरण के लिए भी एक हानिकारक पौधा है। तो दोस्तों इनके बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन प्रकृति ने इसको ऐसे पैदा नहीं किया है। तो अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें धरती पर दिया है, सभी के कुछ ना कुछ फ़ायदे बताए हैं। तो इनके भी कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदे में क्या है कि इनकी जो फूल देख सकते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है आपको। तो इनके फूलों पर मधुमक्खी आते हैं और यहाँ से उसको रस मिलता है, और बहुत सारे कीट पतंग को ये आकर्षित करता है। कीट पतंग को आकर्षित करने के बाद इसका पॉलिनेशन होता है। तो ये कीड़े मकोड़े के लिए भी एक थोड़ा सहायक है। और तीसरा देखे तो पुराने ज़माने में क्या करता था, इनको लकड़ी के रूप में उपजाता था लोग, और इनको जलावन के रूप में इस्तेमाल करता था। और कई कई जगहों पर देखे होंगे तो इसको इस्तेमाल किया जाता है फूलों को आकर्षक दिखने के लिए। कई बार आपको देखने के लिए मिलेगा, कई लोग अपने शौक से लगाते हैं। तो ये इनके कुछ फ़ायदे हो गए। फ़ायदे तो उतना नहीं है, लेकिन इसके नुकसान ज़्यादा है। तो लेंटाना पौधे को क्या करें, उखाड़ कर फेंक दे, या इसको जलावन में उपयोग कर सकते हैं। तीसरा हमारा ये क्या है कि लेंटाना पौधा है, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, प्राकृतिक के लिए फ़ायदे भी है। लेकिन ज़रूर आप लोग जब भी इस्तेमाल करना लेंटाना पौधा का या इसका बीज का, तो आप लोग एक बार ज़रूर सोच लेना, और अपने डॉक्टर के परामर्श के बिना इसको ना लें, मेरी यही सलाह है। तो कैसा लगा आपको ये लेंटाना पौधे के बारे में जानकारी? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आगे तक ज़रूर शेयर करें।